डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्र छात्राओं, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11 की पुस्तक, जो नई पुस्तक आई हुई है हॉर्नबिल, उसी के फर्स्ट चैप्टर के संबंध में पढ़ेंगे। इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो ये जो टाइटल है इसे समझ लेते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट का मतलब ये थोड़ा सा नया शब्द है और थोड़ा टेरिफाइंग, मतलब डिफ़िकल्ट महसूस होता है इसका, लेकिन इसकी मीनिंग बड़ी सरल है। पोर्ट्रेट का मतलब है फोटोग्राफ, चित्र। ऐसा चित्र जिसे हम कलर और वाटर और ब्रश इत्यादि का प्रयोग करके बनाते हैं। तो यहाँ पर ये पोर्ट्रेट ऑफ लेडी आप समझ लीजिए कि बड़ा ही सरल चैप्टर है। वैसे ही है जैसे कि आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में माई ग्रैंड मदर, बस उसी तरह का है। आप समझ लीजिए इसको माई ग्रैंड मदर। ऐसे जैसे आप लिखते थे माई ग्रैंड मदर, माई मदर, माई फादर, उसी तरह का यह एक लेसन है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं खुशवंत सिंह, उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में लिखा है और अपनी ग्रैंड मदर का एक सुंदर चित्र शब्दों के माध्यम से बनाया है। एक लेखक और एक पेंटर दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे कि पेंटर कलर का प्रयोग करता है, पानी का प्रयोग करता है, ब्रश का प्रयोग करता है और एक चित्र बनाता है, उसी प्रकार शब्दों का प्रयोग करके राइटर, लेखक एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। यहाँ पर खुशवंत सिंह ने सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी ग्रैंड मदर का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। और आप लोग भी अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते होंगे, लेकिन ग्रैंड मदर की चित्र बनाने का कार्य नहीं करते हैं। खुशवंत सिंह एक विलक्षण किस्म के बालक थे। हालांकि वो गांव में रहते थे और गांव में ही पढ़ाई करते थे, और उनके जो संबंध थे अपनी ग्रैंड मदर के साथ, उसका बहुत खूबसूरत चित्रण इस लेसन में किया है। अब आइए हम देखते हैं इस लेसन को। खुशवंत सिंह के बारे में देख लीजिए। उनका जन्म हुआ था 2 फरवरी 1915 और उनकी डेथ हुई थी अभी रिसेंटली मार्च 2014 में। उनका जन्म पंजाब में हुआ था। ये कहानी जो आप पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ऑथर की है, खुशवंत सिंह। अब देखेंगे हम फर्स्ट पैराग्राफ। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं तो फर्स्ट लेसन खोल लीजिए और पहला पैराग्राफ ध्यान से देखें। ये रीडिंग मैं करता हूँ, आप लोग उसे ध्यान से देखेंगे। माई ग्रैंड मदर, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said, ठीक है। अब मैं साथ साथ आपको इसका हिंदी में जो अर्थ है वो भी बता देता हूँ, लेकिन आप लोग रीडिंग सुनेंगे, इसमें ध्यान से सुनेंगे तो जो उच्चारण है शब्दों का सही तरीके से आप सुन करके बाद में कर पाएंगे, और अर्थ भी सुनते रहें। हालांकि परीक्षा के दौरान आपको इसका अर्थ नहीं लिखना है। परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको प्रश्नों का उत्तर देना है, इसीलिए समझें। और अंत में, पैराग्राफ के अंत में मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा जिनका जवाब आपको देना होगा। देखिएगा पैराग्राफ 1। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज़ मदर, वाज एन ओल्ड वूमन। मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ,
लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, हर व्यक्ति की दादी माँ की तरह एक वृद्ध महिला थी. Was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. She had been, वह थी, had been means थी, was आप समझ लीजिए. She had been old and wrinkled, वह वृद्ध और झुर्रियाँ युक्त चेहरे वाली थी. For the 20 years, 20 वर्षों से that I had known her, जब से मैंने उन्हें देखा और जाना था. People said that she had once been young and pretty. लोग कहते थे कि वह जवान थी और सुंदर थी. And had even had a husband, और ये भी कहते थे कि उनके एक हस्बैंड भी, पति भी थे. But that was hard to believe. लेकिन वह सुनना और सुनकर विश्वास करना बड़ा कठिन था. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर, फोटोग्राफ. hung above the mantelpiece. mantelpiece means fireplace, अंगीठी. मेरे ग्रैंडफादर का चित्र अंगीठी के ऊपर लटकता था ड्राइंग रूम में. He wore a big turban and loose fitting clothes. वह पहने हुए थे बिग टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी, and loose fitting clothes, और ढीले ढाले कपड़े. His long white beard covered the best part of his chest. और उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी उनके सीने के अधिकांश हिस्से को ढके हुए थी. And he looked at least 100 years old. और वह कम से कम 100 वर्ष के वृद्ध दिखाई पड़ते थे, मालूम पड़ते थे. He did not look the sort of person. वह इस किस्म के व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे, इस प्रकार के व्यक्ति नहीं मालूम पड़ते थे. Who would have wife or children, जिनके की पत्नी या बच्चे होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वह ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो कि उनके पास बहुत बड़ी संख्या में lots and lots means a lot of, कई नाती पोते ही होंगे. As for my grandmother, और जहाँ तक as for my grandmother being young and pretty, और जहाँ तक मेरे दादी माँ के युवा होने और सुंदर होने की बात थी. The thought was almost revolting. यह विचार ही बड़े क्रांतिकारी थे. ऐसे विचार थे जिन पर विश्वास करना ही बड़ा कठिन था. She often told us of the games she used to play as a child. मेरी दादी माँ मुझे उन खेलों के बारे में भी बताती थी जो वह जब वह छोटी थी, बच्ची थी तो खेला करती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part. यह उनकी तरफ से बताए गए खेल, वो जो खेलती थी, वह मुझे बहुत ही विचित्र और असम्मानजनक प्रतीत होते थे. And we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और मुझे ऐसा लगता था कि उनका ये बताना कि वह खेलती थी, मुझे ऐसा लगता था कि वह भी एक कहानी की तरह मुझे महसूस होती थी. वो कहानियाँ जो बड़े बड़े धर्मगुरुओं और प्रॉफिट्स, पैगंबर और देवी देवताओं के बारे में वो मुझे सुनाया करती थी, वैसी ही वह भी मुझे प्रतीत होती थी.